दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है और आज की क्लास में अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पूरा सेविंग फंक्शन कंप्लीट करेंगे, एपीएस और एमपीएस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सेविंग फंक्शन का एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, प्लस जितने भी अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं सबको करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू कर रहे फटाफट से। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। तो देखो, अगर कल वाला समझ में आ गया, कंजम्पशन फंक्शन पूरा क्लियर है ना, तो सेविंग फंक्शन एकदम आसान है। जहां पर कंजम्पशन लिखा था वहां पर सिर्फ आपको सेविंग लिखना है। कल मैंने क्या बताया था, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन। सेम उसी तरह से इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है, सेविंग फंक्शन। एकदम आसान सा है। इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशन को बोला जाता है सेविंग फंक्शन। वही लिखा है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। इजी पीजी। अब देखो, याद करो, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है। देखो, इनकम से आप सबसे पहले क्या करते हो, कंजम्पशन करते हो, यानी कि खर्चा करते हो, और फिर जो पैसा बचता है उस पैसे को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो इनकम से दो ही चीजें होती है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, 80 रुपीज आपने कंजम्पशन के लिए यूज में लिए हैं, तो बचे हुए 20 रुपीज को आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो इजी सा है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब अगर इस इनकम में से मैंने कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएंगी, सेविंग्स मिल जाएंगी। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन पता है तो सेविंग फंक्शन अपने आप निकल जाएगा। सबसे पहले हम कंजम्पशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमने इनकम ली है। इनकम का मैंने सीधा सा बताया था, कोई दिमाग नहीं लगाना। इनकम 0 से स्टार्ट होगी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी। कॉन्स्टेंटली का मतलब है इनकम हमारी कितनी है, 0, 50, 100, 150, 200, यानी कि इनकम हमारी 50-50 के गैप से इंक्रीज हो रही है। हर बार ये जो डिफरेंस है वो सेम है। तो इनकम 0 से स्टार्ट होगी ओरिजिन से और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी। इधर हम लोगों ने कंजम्पशन ले लिया, सी से डिनोट करते हैं। कल मैंने बताया था इनकम और कंजम्पशन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज होगा। कंजम्पशन हम लोगों ने ले लिया 20, 60, 100, ये भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है 40-40 के गैप से। इजी पीजी। अब आपको दिमाग लगाना है, जब इनकम 0 है तभी भी इंसान कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा है। कल मैंने बताया था कोविड में बहुत सारे लोगों की इनकम 0 हो गई थी, तब भी लोग कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो कर रहे थे ना। ये कंजम्पशन इंसान अपनी लाइफ के बेसिक सर्वाइवल के लिए करता है और इस कंजम्पशन को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। किससे डिनोट करते हैं, सी बार से। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपकी इनकम 0 है, आप कंजम्पशन कर रहे हो 20 रुपए का, तो ये 20 रुपए कहाँ से ला रहे होगे, या तो बोरो कर रहे होगे या फिर अपनी सेविंग्स में से निकाल रहे होगे। तो सेविंग्स हमारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, सेविंग्स हो गई माइनस का 20। इजी पीजी। मैंने कहा इनकम है 50, कंजम्पशन हो रहा है 60 का, मतलब अभी भी 10 रुपए सेविंग्स में से निकाले जा रहे हैं, सेविंग्स क्या है, नेगेटिव। इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, मतलब सेविंग्स क्या है, 0 है। इनकम 150 है, कंजम्पशन सिर्फ 140 का हो रहा है, मतलब 10 रुपए अब इंसान ने सेव करे हैं, सेविंग्स पॉजिटिव हो गई। इनकम 200, कंजम्पशन 180 का, मतलब 20 रुपीज क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो ये तो कंजम्पशन की बात हो गई और कंजम्पशन से हम लोगों ने सेविंग्स निकाल दी। तो देखो, सेविंग की टेबल कैसे बनाओगे, इनकम आपको सेम वही लेनी है एज इट इज। ये हम लोगों ने सेविंग्स ले ली, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग्स कितनी आई हमारी, -20, -10, 0, 10, 20। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं इसे गौर से देखकर कि शुरुआती में जो हमारी सेविंग्स हैं वो कैसी हैं, शुरुआती में हमारी सेविंग्स कैसी हैं, नेगेटिव है। समझ में आया, मतलब टेबल अच्छे से क्लियर हो गई है। पॉइंट्स कौन कौन से हमें दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट है कि इनिशियली सेविंग्स आर नेगेटिव, शुरुआत में हमारी सेविंग्स नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि शुरुआत में जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज्यादा है। आप खुद देख लो, इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है, इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है। तो शुरुआती में कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, दिस इज द रीजन सेविंग्स आर नेगेटिव। पहला पॉइंट अच्छे से समझ आया।
अगला पॉइंट क्या कहता है, सेम कल वाला पॉइंट है, कल मैंने आपको बताया था इनकम और कंजम्पशन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। सेम वैसे ही इनकम और सेविंग्स में भी कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। आप खुद देख लो, इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। पहले सेविंग्स नेगेटिव थी, फिर चलो जीरो हुई, फिर सेविंग्स हमारी पॉजिटिव हो गई। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है और ये कल वाले से अलग है। हमेशा याद रखना हर पॉइंट पर जो सेविंग्स होंगी वो इनकम से कम होंगी। हर पॉइंट पर सेविंग्स इनकम से कम है। आप देख लो, इनकम 0 है, सेविंग्स तो नेगेटिव है। इनकम 50 है, सेविंग्स नेगेटिव है। इनकम 100 है, सेविंग्स 0 है। इनकम 150, सेविंग्स 10। हर पॉइंट पर सेविंग्स आर लेस देन इनकम। क्यों? क्योंकि बच्चा सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग इनकम का पार्ट है। मैंने कहा अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो इस 100 रुपए में से ही तो हम सेव करेंगे। सेविंग्स इनकम का पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 के 100 रुपए हम सेव कर ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। सेविंग्स कभी भी इनकम के इक्वल नहीं हो सकती। सेविंग्स कभी भी इनकम से ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। सेविंग्स हमेशा इनकम से कम ही होंगी। एस इज ऑलवेज लोअर देन इनकम बिकॉज सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? तो अगर एग्जाम में सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन करने को आता है, अगर पेपर आपका थोड़ा सा इजी है तो कंजम्पशन फंक्शन का क्वेश्चन आएगा, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है तो सेविंग फंक्शन का क्वेश्चन आएगा। आपको एज इट इज ये नोट्स लिखकर आने हैं, एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं, टेबल बनानी है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है। सिर्फ आपको इन नोट्स को प्रिपेयर करना है, एज इट इज टेबल को प्रिपेयर कर लो, एज इट इज छाप कर आना है। इन नोट्स को लिखिए आए ना, पूरे नंबर है गारंटी के साथ में। तो देखो अब इसका आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है। हाँ, कल भी मैंने बताया था एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। इसे हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। इसे हम जीडीपी भी बोल सकते हैं और इसे हम चाहें तो आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर तो इनकम हो गई भाई। वाई एक्सिस पर कल हम कंजम्पशन दिखा रहे थे, आज हम क्या दिखाएंगे, सेविंग। किससे डिनोट करते हैं, एस से। अब देखो कंजम्पशन तो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, पीछे टेबल में भी देखा तो कंजम्पशन का कर्व इस तरह से बना था, ऐसे ही बना था। मतलब मैंने क्या बताया था, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है, तो ये जो ऊपर वाला साइड होता है इसे हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं। और अगर इसी लाइन को मैं नीचे भी बना दूं ना तो ये जो साइड होता है इसे हम नेगेटिव साइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सेविंग फंक्शन के लिए ऊपर भी बना है और नीचे की तरफ भी बना है, क्योंकि सेविंग्स हमारी नेगेटिव भी है। तो किस तरह से बनाना है, ऊपर वाला तो बनाना आता है, वाई एक्सिस बना दिया, 10 20 30 40 लिख दिया। सेम ऐसे कि ऐसे आपको नीचे की तरफ खींचना है, जो ऊपर लिखा था एज इट इज नीचे लिख दो। सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ पर बीच में एक मिरर लगा हुआ है और आपको एज इट इज कॉपी करना है। ऊपर 10 20 30 40 था, नीचे सबके आगे सिर्फ माइनस का साइन लगा दो। ऊपर y लिखा है, नीचे क्या कर दो, y डैश कर दो, तो ये नेगेटिव हो गया। ऊपर वाला पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाला नेगेटिव। अब हमें प्लॉट करना है, तो देखो गौर से, सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। मैंने कहा इनकम 0 है तो सेविंग्स कितनी है, माइनस का 20। इनकम 0 एक्स एक्सिस पर, सेविंग्स माइनस का 20 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। चमक गया। इनकम 50 है, सेविंग्स माइनस का 10। देखो इनकम 50 यहाँ से और सेविंग्स माइनस का 10 यहाँ से, ये यहाँ आएगा। आपको ये रेड वाली लाइंस नहीं बनानी है, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बना रही हूँ। इनकम 100 है, सेविंग्स कितनी है, 0। इनकम 100, सेविंग्स 0, यहाँ आएगा। इनकम 150 है, अब सेविंग्स कितनी हो गई हमारे पास में, 10 पॉजिटिव हो गई, यहाँ आएगा। और इनकम 200 है, सेविंग्स कितनी है हमारे पास में, 20 है, यहाँ आएगा। तो ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या बन गया हमारा, सेविंग कर्व। इजी पीजी है। बस यहाँ पर दिमाग में रखना, ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पर सेविंग्स क्या है हमारी, 0 है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, अगर आप टेबल को देखोगे ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं। मतलब मैं बोल सकती हूँ इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, और इस पॉइंट पर हमारी जो सेविंग्स है वो डेफिनेटली क्या होंगी, 0 होंगी। इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले अगर आप देखो तो सेविंग्स कैसी है बालक, सेविंग है हमारी नेगेटिव, आप टेबल भी देख सकते हो। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में हमारी जो सेविंग्स है वो कैसी हो चुकी हैं, हमारी सेविंग्स पॉजिटिव हो चुकी हैं। इजी बिजी है।
ऑब्जर्वेशन की बात करें, सेविंग कर्व शूट्स फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो मैंने कल बताया था जो कंजम्पशन वाला कर्व होता है वो कहाँ से शूट करता है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड से शूट करता है। शूट मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो उसकी शुरुआत ये जो वाई एक्सिस है इसके पॉजिटिव साइड यानी कि ऊपर से हो रही है, ओरिजिन से ऊपर से हो रही है, क्योंकि कंजम्पशन हमारा पॉजिटिव था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी था। लेकिन सेविंग वाले कर्व की शुरुआत ये जो हमारी वाई एक्सिस है इसके नेगेटिव साइड से हो रही है, क्योंकि शुरुआती में सेविंग्स हमारी नेगेटिव हैं। और सेविंग्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि शुरुआती में कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। पहला पॉइंट क्लियर। फिर है सेविंग कर्व का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इको में अगर कभी भी कोई कर्व ऊपर की तरफ जाता है, चाहे वो इस तरह से जाए चाहे वो कर्व इस तरह से ऊपर जाए, कभी भी कर्व ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं उसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि दोनों चीजों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेविंग्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर ये जो पॉइंट है जहां पर सेविंग जीरो है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग्स नेगेटिव थी, फिर सेविंग्स क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। इजी सा था, समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे देखो, अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन यानी कि स्लोप ऑफ एस लाइन। देखो कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ सी लाइन। तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। यही फॉर्मूला था कि अगर इंसान की इनकम में कोई चेंज आ रहा है, दोबारा बोलती हूँ, अगर इंसान की इनकम में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से उसके कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। ये था स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, स्लोप ऑफ सी लाइन। सेम इसी तरह से एक होता है स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन यानी कि स्लोप ऑफ एस लाइन। इसका मतलब होता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होगा फॉर्मूला, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जहां पर सीधा वहां पर एस लगा दो कि अगर इंसान की इनकम में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से उसकी सेविंग्स में कितना चेंज आएगा। तो ये रेशियो है, किसका रेशियो है, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशियो है। रेशियो मतलब चेंज इन सेविंग ऊपर, चेंज इन इनकम नीचे, दोनों चीजें जब अपॉन में लिखते हैं उसे हम रेशियो बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हो, इट रेफर्स टू द रेट at which s increases in response to a given increase in y, कि अगर y में कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से सेविंग्स में कितना चेंज आ रहा है, इस रेट को क्या बोला जाता है, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इजी सा फॉर्मूला है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब कल की तरह इसे भी हम एक बार करके देख लेते हैं। मैंने कहा ये जो लास्ट वाला लेवल है इस लेवल का मैं एमपीएस निकाल रही हूँ। क्या फॉर्मूला है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग कैसे निकालते हैं, जिस लेवल का निकाल रहे हो ना उससे जस्ट ऊपर वाला माइनस कर दो। ये सेविंग्स है, 20 में से 10 गया कितना आएगा, 10 आएगा। अपॉन चेंज इन इनकम 200 में से 150 गया कितना आएगा, 50 आएगा। तो 10 अपॉन 50 को अगर आप सॉल्व करोगे तो एमपीएस कितना आ रहा है, 0.2। समझ में आ गया। डायग्रामेटिकली देखना है वैसे भी देख लो। मैंने कहा पहले इनकम 150 थी, अब इनकम 200 हो गई टेबल के अकॉर्डिंग। तो इनकम में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन इनकम हमारे पास में है 50। और मैंने कहा पहले सेविंग्स 10 थी, अब सेविंग्स 20 हो गई। तो सेविंग्स में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन सेविंग है हमारे पास में 10। तो वही है 10 अपॉन 50 कितना आएगा, 0.2। और हर लेवल पर आप निकाल कर देख लो, यहाँ पर हर लेवल पर आपका जो एमपीएस आएगा, चाहे एमपीसी की बात करो चाहे एमपीएस की बात करो, वो हर लेवल पर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम का मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो लाइन बन रही है ना हमारा सेविंग कर्व, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है, ये कैसी लाइन है, लीनियर है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है। कैसी लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व कैसा है हमारा, लीनियर है। चमक गया। अब देखो एमपीएस तो समझ में आ गया। एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशियो है। सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कल हम लोगों ने एपीसी पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो सेम इसी तरह से एक हो गया एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जहां पर कंजम्पशन था वहां सेविंग लिख दो, सेविंग अपॉन इनकम। तो एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, ये भी रेशियो है। किसका रेशियो है, टोटल सेविंग और टोटल इनकम का रेशियो है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया सेविंग अपॉन इनकम। समझ में आ गया। अब देखो बेसिक ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी,
ऑब्जर्वेशंस शायद ही यूट्यूब पर आपको कोई और कराएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशंस ट्रस्ट मी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप तो डेफिनेटली वहां पर एक ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है कि एमपीएस की रेंज क्या है, एमपीएस का आंसर किससे किसके बीच में आएगा, एमपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, एमपीएस मोर देन 1 हो सकता है क्या। इस तरह के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जर्वेशंस आपको टीआर जैन बुक के अंदर जो साइड में बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन गिवन है वहां पर मिलेंगे, तो ये हमें जरूर पढ़ने हैं। सबसे पहले एपीएस से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, एपीएस कैसे निकलता है हमारा, सेविंग अपॉन इनकम। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में एपीएस निकाल लेते हैं और आसान हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, सेविंग अपॉन इनकम। तो देखो सेविंग कितनी है, माइनस का 20, अपॉन इनकम कितनी है, 0। कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है, माइनस का इन्फिनिटी। देन सेविंग है माइनस का 10, अपॉन इनकम है 50, तो 10 अपॉन 50, 10 डिवाइडेड बाय 50, ये हमारे पास में आ गया माइनस का 0.2। माइनस का तो आएगा ही क्योंकि एक माइनस में है। देन सेविंग 0, इनकम 100, अगर न्यूमिनेटर 0 होता है तो आंसर 0 होता है। देन 10 अपॉन 150, तो ये हमारा पॉइंट्स में आएगा 10 डिवाइडेड बाय 150, ये आ रहा है 0.0666 चलता जाएगा, तो 0.067 भी लिख सकते हैं। और लास्ट है 20 अपॉन 200, तो ये हमारा आएगा 20 डिवाइडेड बाय 200, ये हमारा आ गया 0.1। अब आप गौर से देखना, जब हमारी सेविंग 0 है तो हमारा एपीएस भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, अगर सेविंग 0 होंगी तो एपीएस भी क्या आएगा हमारे पास में, 0 आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। जब हमारी सेविंग्स नेगेटिव है तो एपीएस भी हमारा क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, जब सेविंग्स नेगेटिव होंगी तो एपीएस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये भी क्लियर हो गया। अब गौर से देखो, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, 0 से 200 हुई, एपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। पहले नेगेटिव इन्फिनिटी था, बहुत ही छोटा हो गया, फिर नेगेटिव 0.2, फिर चलो 0 तो हुआ, देन 0.06, देन 0.1, तो एपीएस भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एपीएस भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है सेविंग्स भी तो इंक्रीज होती है। पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, तो इनकम बढ़ेगी तो एपीएस भी बढ़ेगा। अब ये याद रखना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट, मैं इसे दूसरे कलर से लिखती हूं कि एपीएस क्या नहीं हो सकता। तो याद रखना, एपीएस कभी भी हमारा 1 नहीं हो सकता और एपीएस कभी भी हमारा मोर देन 1 भी नहीं हो सकता। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। क्यों है, क्योंकि सेविंग्स कभी भी हमारी इनकम के बराबर नहीं हो सकती। अगर इनकम 100 है तो सेविंग्स हमारी 100 नहीं हो सकती, बिकॉज कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है लाइफ के बेसिक सर्वाइवल के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, सेविंग्स कभी भी इनकम से ज्यादा भी नहीं हो सकती, इनकम से ज्यादा थोड़ी ना हो सकती हैं। तो एपीएस भी कभी हमारा 1 या फिर 1 से ज्यादा नहीं आएगा। वही लिखा है, एपीएस कैन नेवर बी 1 नहीं हो सकता, और मोर देन 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, बिकॉज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम। समझ में आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं एमपीएस के बारे में। तो देखो एमपीएस के लिए क्या लिखा है, जिस तरह से एमपीसी का आंसर 0 to 1 के बीच में आता है, उसी तरह से एमपीएस का आंसर भी 0 to 1 के बीच में आता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, फॉर्मूला क्या है एमपीएस का, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ये चेंज है, चेंज का आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में आता है। 0 आ सकता है, 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं आ सकता, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता, और 1 से ज्यादा भी नहीं आ सकता। दिमाग में रहेगा, 0 to 1 आंसर आ सकता है, 0 से कम यानी कि नेगेटिव नहीं आ सकता, और 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो पहला तो यही हो गया, एमपीएस की रेंज है 0 to 1। अब मान लो इंसान अगर जितना भी उसकी इनकम में चेंज आया है उस पूरे को स्पेंड कर देता है, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंड, जितना भी उसकी इनकम में चेंज आया है उस पूरे को वो खर्च कर देता है, इस सिचुएशन में एमपीएस हमारा 0 आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझा भी देती हूँ इसको। देखो मैंने कहा, मान लो इनकम कितनी है, 100 रुपए है, तो इंसान कंजम्पशन कर रहा है 80 रुपीज का। मैंने कहा उसकी इनकम इंक्रीज के होके 120 हो गई, 20 रुपए से इनकम बढ़ गई, तो मैंने क्या लिखा है, एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंड। उसकी इनकम 20 रुपए से इंक्रीज हुई ना, तो उसने अपना कंजम्पशन भी 20 रुपीज से इंक्रीज कर दिया। मतलब जितना भी इनकम में इंक्रीज आया वो उस पूरे को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, बहुत ही लेविश लाइफ जी रहा है। तो अगर इनकम 20 रुपए से इंक्रीज हुई है तो उसने अपना कंजम्पशन भी 20 रुपए से बढ़ा दिया। पहले कंजम्पशन 80 कर रहा था, अब वो कंजम्पशन कितना करने लग गया है, अब वो कंजम्पशन 100 करने लग गया। समझ में आ गई मेरी बात।
पहले इनकम 100 थी तो कंजम्पशन 80 था, इनकम 20 रुपए से बढ़ गई तो उसने खर्चा भी 20 रुपए से बढ़ा दिया, एंटायर एडिशनल इनकम को खर्च कर दिया। इस सिचुएशन में एमपीएस निकालना है। तो देखो पहले हमारी सेविंग्स कितनी थी, इनकम 100 खर्चा 80, पहले हमारी सेविंग्स हो रही थी 20 रुपए की, इनकम 120 खर्चा 100 का। अब सेविंग्स कितने की हो रही है, अभी भी सेविंग्स 20 रुपए की हो रही है, मतलब सेविंग्स में कोई चेंज नहीं आया। एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग, सेविंग में तो कोई चेंज ही नहीं आया, जीरो ही होगा, पहले भी 20 अभी भी 20, अपॉन चेंज इन इनकम 120 में से 100 गया, कितना आएगा 20 आएगा। तो न्यूमरेटर अगर जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, सही है ना। अगर एंटायर एडिशनल इनकम को खर्च कर दिया तो एमपीएस कितना आएगा, जीरो आएगा। वहीं अगर एंटायर एडिशनल इनकम को सेव कर लिया तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है, मैंने कहा पहले इनकम 100 थी तो इंसान कंजम्पशन कर रहा था 80 का, मतलब सेविंग कितनी थी उसकी 20 थी। मैंने कहा उसकी इनकम बढ़ के 120 हो गई, अब ये जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है ना उसकी 20 रुपीज, इसे वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा। मतलब खर्चा जितना पहले था अभी भी उतना ही कर रहा है, इनकम इंक्रीज होने पर उसने खर्चा नहीं बढ़ाया, वो इंक्रीज इनकम को सेव कर रहा है। तो अब सेविंग्स कितनी आएगी, 120 माइनस 80 कितना आएगा, 40 आएगा। अब एमपीएस निकालो आप, एमपीएस वही चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग मतलब 40 माइनस 20 कितना आएगा 20, अपॉन चेंज इन इनकम 120 माइनस 100 कितना आएगा 20। तो अगर आप इसे काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एमपीएस कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट बात, इट इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। जिस तरह से कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप कहलाता है एमपीसी, उसी तरह से सेविंग फंक्शन यानी कि एस लाइन का स्लोप कहलाता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो याद रखना, व्हाट इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, एमपीएस। व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, एमपीसी। और अगर एमपीएस कांस्टेंट है तो सेविंग कर्व हमारा कैसा बनता है, लीनियर बनता है। मैंने पीछे भी बताया, आप हर लेवल पर एमपीएस निकालो, एमपीएस हर लेवल पर अगर कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा सेविंग कर्व बना है ये एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर जाती हुई। सेविंग कर्व कैसा है, हमारा लीनियर है। ये सेम चीज हमारी कंजम्पशन कर्व पर भी अप्लाई होती है। अगर एमपीसी कांस्टेंट आ रहा है हर लेवल पर तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो कैसा है, लीनियर है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा। चमक गया अच्छे से, क्लियर है सारी ऑब्जर्वेशंस। आगे देखो, बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी निकालना है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले एस गिवन है ना हमारे पास में, तो एमपीएस निकाल सकते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब कल भी मैंने बताया था, कभी भी पहले लेवल की एमपीएस नहीं निकलता है, पहले लेवल का हम चेंज कभी निकाल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस लेवल का निकलेगा। तो देखो एमपीएस निकाल रहे हैं, चेंज इन सेविंग कैसे निकालोगे, 100 में से 60 गया, चेंज ऐसे ही निकलता है, 40 आ गया, अपॉन चेंज इन इनकम 200 में से 100 गया, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा एमपीएस सॉल्व करने पर, ये कैंसिल हो गया, एमपीएस हमारा आ गया 0.4, इजी पीजी है। एमपीएस तो निकाल लिया, अब हमें एमपीसी भी निकालना है। तो देखो पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, हमेशा याद रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का सम हमेशा 1 आता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का सम कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि इंसान इनकम से दो ही चीजें कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है और बची हुई इनकम को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। तो मैंने कहा एमपीएस 0.4 आ गया, हमें एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस कितना आया 0.4 इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, एमपीसी हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.6। तो कभी भी अगर आपके पास में एमपीएस गिवन है तो एमपीसी कैसे निकालोगे, 1 में से एमपीएस को माइनस कर देना। वहीं अगर आपके पास में मान लो एमपीसी गिवन है तो एमपीएस कैसे निकालोगे, 1 में से एमपीसी को माइनस कर देना। अगर दोनों में से एक चीज गिवन है, 1 में से माइनस कर दो, दूसरा निकल जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना। एक चीज और बता रही हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ लिया हम लोगों ने, कल मैंने बताया था एमपीसी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1 होता है। एमपीसी को हम बी से डिनोट करते हैं, तो ये मैंने बी लिख दिया, प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस को हम किससे डिनोट करेंगे, एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये बी यहाँ आ गया माइनस का 1। तो एमपीएस को हम किससे डिनोट करेंगे, 1 माइनस बी से। समझ में आया। अगर एमपीसी को हम बी से डिनोट कर रहे हैं तो बी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीएस को हम किससे डिनोट करेंगे, 1 माइनस बी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिख देती हूँ,
MPC को हम डिनोट करते हैं B से और MPS को हम डिनोट करते हैं इसीलिए 1 माइनस B से। वेरी इंपॉर्टेंट, चमक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 करोड़। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम चाहे कुछ भी लिखा हो, ये इनकम है हमारी, वाई से डिनोट करते हैं ना इनकम को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डिस्पोजेबल लिखा है तो लिखे रहने दो। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 650, कंजम्पशन भी गिवन है हमारे पास में, कितना है 650 करोड़ गिवन है। आगे फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सेविंग अपॉन इनकम। चलो भाई निकाल सकते हैं, तो हमारे पास में सेविंग गिवन नहीं है लेकिन इनकम गिवन है 1000, सेविंग भी हम निकाल सकते हैं ना। मैंने क्या बताया, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन, पीछे बताया था ना, इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है। तो अगर हमें सेविंग निकालना है तो हम इनकम में से कंजम्पशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो सेविंग कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस 650, तो ये हमारे पास में आ गया 350 सेविंग। तो सेविंग कितनी हो गई हमारे पास में 350, कितना आ रहा है 350 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये तो इजी सा है, ये हमारे पास में आ गया 0.35, कितना आ गया 0.35 आ गया एपीएस। हो गया, समझ में आ गया। आगे देखो बात करते हैं अब एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। कल हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन देखा था, क्या होता है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जब इनकम जीरो है तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है। बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, और वाई का मतलब होता है इनकम। तो सेम इसी तरह से हम सेविंग फंक्शन भी निकाल सकते हैं। सी बार की जगह पर माइनस का सी बार होगा, क्यों होगा वो भी बता देती हूँ। जब इनकम जीरो है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 20, लेकिन जब इनकम जीरो है तो सेविंग कितनी है हमारे पास में माइनस का 20, मतलब 20 सेम है, बस साइन चेंज हो रहा है, माइनस का साइन आ रहा है ना, तो हमें भी उसके आगे माइनस का साइन लगाना है, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन। प्लस यहाँ पर बी आया था, बी का मतलब एमपीसी होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस, क्योंकि सेविंग फंक्शन निकाल रहे हो तो एमपीएस लिखोगे ना, एमपीसी थोड़ी ना लिखोगे, इनटू वही वाई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेम है ना। और माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस इनटू वाई, एमपीएस को हम बोलते हैं 1 माइनस बी। तो मैं लिख देती हूं ये क्या है, ये है हमारा माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक बात हो गई। और 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये हमारा एमपीएस है, और वाई का मतलब क्या होता है, इनकम होता है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कल कंजम्पशन मिल रहा था, आज क्या मिल जाएगी हमें, सेविंग मिल जाएगी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली एमपीएस गिवन है, इसका मतलब 1 माइनस बी गिवन है, और अगर क्वेश्चन में आपको एमपीसी गिवन है, इसका मतलब बी गिवन है, तब आप एज इट इज 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू पुट करोगे। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फाइंड सेविंग, सेविंग निकालना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है हमारे पास में, एमपीसी गिवन है और इनकम गिवन है। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी का मतलब है एमपीएस इनटू इनकम। तो देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 200, उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, प्लस हमारे पास में एमपीएस गिवन नहीं है, एमपीसी गिवन है, यानी कि बी गिवन है। तो एज इट इज फॉर्मूला में पुट करो, 1 माइनस बी की जगह पे कितना आएगा 0.6, तो अगर 1 में से 0.6 माइनस होगा तो 0.4 आ जाएगा, वो क्या होगा एमपीएस होगा। और इनकम कितनी है 2000, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, माइनस का 200 प्लस ये कितना आएगा 0.4 एमपीएस हो गया, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2000। अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, 4 2 8, ये आ रहा है हमारे पास में प्लस का 800, माइनस का 200 और प्लस का 800 कितना हो जाएगा 600। तो सेविंग कितनी आ गई हमारे पास में 600, कितनी आ गई 600। समझ में आ गया। अगर कोई यूनिट गिवन होती तो यूनिट भी हम लगा देते, इधर रुपीस का साइन लगा देते हैं, लाख करोड़ कुछ भी होता तो वो मेंशन करते। अगला क्वेश्चन है फाइंड इनकम। सेविंग फंक्शन हमारे पास में गिवन है, इनकम निकालनी है और खुद सेविंग भी गिवन है। तो देखो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस वाई। तो सेविंग गिवन है कितना है 100 है, और सेविंग फंक्शन गिवन है, मतलब ये दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑलरेडी माइनस का साइन लगा है, और यहाँ पर 0.4 लिखा है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या आता है 1 माइनस बी, यानी कि ये खुद एमपीएस गिवन है, यानी कि ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये 1 माइनस बी की वैल्यू ही गिवन है। तो 1 माइनस बी की जगह पर डायरेक्टली 0.4 इंटू इनकम गिवन नहीं है, वही निकालना है, एज इट इज वाई। समझ में आ गया। तो 100 इसे इधर ले आओ, प्लस का 30 इज इक्वल टू कितना बचेगा 0.4 वाई। तो ये हो गया 130 इज इक्वल टू 0.4 वाई।
y की वैल्यू निकालनी है, अपॉन इक्वल करो, तो ऊपर तो सामने वाला आता है और साथ वाला हमेशा नीचे आता है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो 1300 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास में इनकम आ गई 325। कितनी आ गई? ₹325। समझ में आ गया ना कि सेविंग गिवन थी, हमारे पास में माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है और 0.4 डायरेक्टली दे रखा है, तो सेविंग फंक्शन में तो एमपीएस ही होता है, मतलब ये एमपीएस है, 1 माइनस बी है, वाई हमें निकालना था, इसे इधर लिया है, 130 इज इक्वल टू 0.4 वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 1300 अपॉन 4, 325। क्लियर है? आगे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और बहुत आसान टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। की कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन कल पढ़ा था, अभी भी शुरुआत में देखा था, ये इनकम है, ये हम लोगों ने कंजम्पशन लिख लिया, जब इनकम 0 है तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करूं, 0 माइनस 20 माइनस का 20, 50 माइनस 60 माइनस का 10, 100 माइनस 100, 0, तो ये क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। तो कंजम्पशन की टेबल से हम लोगों ने सेविंग की टेबल बना दी। अब कंजम्पशन वाला कर्व हम लोगों ने कल बनाया था, सेम वही है कि ये एक्स एक्सेस पर इनकम, वाई एक्सेस पर कंजम्पशन, ये जो ब्लू वाली लाइन है 45 डिग्री के एंगल पर, ये इनकम है, और ये हमारी कंजम्पशन वाली लाइन हो गई। ये देखो, कंजम्पशन ज्यादा है तो यहाँ पर हमारी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव है, इसे हम बोलते हैं डिस सेविंग्स। क्या कहते हैं? डिस सेविंग्स। उसके बाद में इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन वाला येलो वाला कर्व नीचे हो गया, मतलब सेविंग्स क्या हो गई हैं? पॉजिटिव हो गई हैं। और इस पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सेम इसी तरह से इसी के साथ साथ में हमें सेविंग वाला कर्व बनाना है जो आज बनाया था, तो वही है, ये वाला क्या शो कर रहा है? ये भी सेम चीज शो कर रहा है, डिस सेविंग्स, उसी को तो माइनस करके आया है। और ये क्या शो कर रहा है? ये हमारी सेविंग शो कर रहा है। और ये वाला पॉइंट जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं, तो इस पॉइंट पर सेविंग्स क्या है? 0 है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ गया? ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और ये लाइन बना देना ताकि ये शो करे कि ये दोनों सेम चीजें हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन और सेविंग कितनी है? 0 है। ये दोनों क्या है? सेम बातें हैं। तो इस तरह से हम सेविंग फंक्शन से, कंजम्पशन फंक्शन से क्या निकाल सकते हैं? सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं। यहां पर ये जो 0 से 20 तक का था, ये क्या शो कर रहा था? सी बार शो कर रहा था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और यहां पर ये 0 से माइनस 20 है, ये सी बार ही शो कर रहा है, बस उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। ये क्या है? आप इसे माइनस का सी बार भी बोल सकते हो, और अगर आप चाहो ना तो इसे एस बार भी बोल सकते हो। ऑटोनॉमस सेविंग है, ठीक है। इसे आप माइनस का सी बार भी शो कर सकते हो, इसे आप चाहो तो एस बार भी बोल सकते हो। तो ये माइनस का सी बार है और आप चाहो तो इसे एस बार भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? अगर और क्लियर चाहिए तो यहाँ पर और क्लियर भी बना हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। वही हमारा इनकम वाला, कंजम्पशन के लिए लिख दिया सी बार प्लस वाई बी वाई, ये सेविंग वाला इसके लिए लिख दिया माइनस का सी बार प्लस। अच्छा, कई बार आपकी एनसीईआरटी में ये जो सेविंग कर्व है इसे ऐसे लिखा है, माइनस का सी बार प्लस एस वाई लिखा है। एस का मतलब होता है एमपीएस, जिस तरह से बी को हम एमपीसी बोलते हैं। मैंने क्या बताया? 1 माइनस बी क्या होता है? एमपीएस होता है। आपकी एनसीईआरटी में एमपीएस को एस लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल एस लिख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे 1 माइनस बी भी लिख सकते हो, आगे वाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी बार है आपका, ये माइनस का सी बार है, जिसे आप एस बार भी बोल सकते हो। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, जो एस लाइन है वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? एस लाइन विच इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एस बार, द वैल्यू ऑफ एस बार इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी बार बट विद अ नेगेटिव साइन। बिल्कुल, ये जो एस लाइन है, सेविंग कर्व की लाइन है, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो है ये सी बार के बराबर ही होगा। देखो ये 20 बराबर है, सिर्फ साइन चेंज है, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। तो ये तो 20 था और ये क्या है? माइनस का 20 है, वही बात लिखी हुई है। एस लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सेस, ये जो एस लाइन है ना हमारी सेविंग वाली लाइन, वो एक्स एक्सेस को, इस एक्स एक्सेस को इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। इस पॉइंट पर हमारा कंजम्पशन इनकम के बराबर है और हमारी सेविंग्स क्या है? 0 है। और लास्ट है एस लाइन का जो स्लोप है वो 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन के बराबर है। इस मैथ का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ एस लाइन का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, इसका मतलब है एमपीएस। मैंने बताया था स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वो किसके इक्वल है? 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन का मतलब है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो वही तो मैंने बोला, एमपीएस कैसे निकलता है? 1 माइनस एमपीसी ही तो निकलता है, क्योंकि एमपीसी
प्लस एमपीएस, दोनों का सम कितना है 1 है। तो अगर एमपीएस निकालना है तो हम एमपीएस कैसे निकालेंगे 1 माइनस एमपीसी। तो वही है, स्लोप ऑफ एस लाइन किसके इक्वल होता है 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन, यानी कि एमपीएस किसके इक्वल होता है 1 माइनस एमपीसी के इक्वल होता है। चमक गया अच्छे से। इसके बाद में देखो दो छोटे छोटे से रिलेशंस हैं। एक तो मैंने अभी बताया, एमपीसी और एमपीएस का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। प्रूव करके देख लेते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम लेने पर चेंज इन इनकम आएगा, ऊपर वाले दोनों को प्लस कर दो, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। अब मुझे बताओ कंजम्पशन और सेविंग, इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन और सेविंग को प्लस करोगे तो इनकम ही आएगा ना, इनकम से ही दोनों चीजें हो रही हैं। तो ये हो गया ऊपर चेंज इन इनकम, नीचे भी चेंज इन इनकम, दोनों को काटोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, जो कि किसके इक्वल आ चुका है, हमारे RHS के इक्वल आ चुका है। तो याद रखना एमपीसी और एमपीएस का सम कितना होता है 1 होता है। तो अगर एमपीसी को हम B लिख सकते हैं, B प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अगर हमें एमपीएस निकालना है तो एमपीएस क्या होता है 1 माइनस B। इजी पीजी। सेम इसी तरह से एपीसी और एपीएस का सम भी 1 होता है। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, C अपॉन वाई। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, S अपॉन वाई। अगेन हम लोगों ने एलसीएम लिया, y आएगा, ऊपर C प्लस S होगा। इनकम से दो ही चीजें हो रही है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये कितना आ गया, इनकम अपॉन इनकम, दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अगेन ये किसके इक्वल आ गया, हमारे RHS के इक्वल आ गया। तो बस डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 होता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज गिवन है तो दूसरा 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। आगे देखो, अब हम इस चैप्टर के कलेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि जो बड़े वाले क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमें एग्रीगेट डिमांड निकालनी है। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, C प्लस I, ऐसे ही निकलती है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, C क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो हम C कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन फंक्शन C बार प्लस बी वाई, यही है C का फॉर्मूला, प्लस I एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो अब हम एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, C बार प्लस बी वाई, ये तो C हो गया, प्लस I। तो देखो C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, तो एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 है, प्लस B मतलब एमपीसी, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एमपीसी कितना होगा हमारे पास में 1 माइनस 0.2 कर दो, मतलब एक चीज गिवन है दूसरा निकालना है, 1 में से माइनस कर दो, तो एमपीसी आ जाएगा हमारे पास में 0.8। कितना आ रहा है 0.8, ये एमपीसी आ गया 0.8 इनटू इनकम। लेवल ऑफ इनकम गिवन है हमारे पास में 4000, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है। समझ में आ गया ना। एडी कैसे निकाला, C प्लस I, ऐसे ही निकलता है, C का फॉर्मूला लगा दिया, I एज इट इज। सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 50 एज इट इज, 8 4 32, तो ये आ रहा है 3200 प्लस 100, इन तीनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 3350, तो ₹3350। यूनिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर करोड़, यहाँ पर मेंशन था, हमें भी लगाना है। समझ में आ गया, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 10% एंड इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। एमपीएस हमारे पास में गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है 10%। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज परसेंटेज में गिवन होना तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगा दिया करो। समझ में आ गया, ये कट गया, तो एमपीएस कितना आ गया हमारे पास में 0.1। सिंपल सा है, अगर परसेंटेज का साइन गिवन हो तो नीचे 100 लगा दो, हट जाएगा, ये आ गया 0.1। अगर एमपीएस गिवन है तो एक काम करते हैं, साथ में एमपीसी भी निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीएस कितना है 0.1, तो एमपीसी हमारे पास में आ गया 0.9। एक गिवन है तो दूसरा आप 1 में से माइनस करके निकाल दो। आगे, एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 200। अच्छा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी गिवन है 200। कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द गिवन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हमें कंजम्पशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C बार प्लस बी वाई। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी इकोनॉमी। तो कंजम्पशन फंक्शन ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 200 है, प्लस B हम लोगों ने निकाल दिया, यानी कि एमपीसी कितना है 0.9। इनकम गिवन नहीं है, एज इट इज Y लिख दिया, ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन।
मतलब कंजम्पशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला में जो गिवन है वो लिखो, जो गिवन नहीं है उसे एज इट इज छोड़ दो, जैसे सी गिवन नहीं है, वाई गिवन नहीं है, एज इट इज छोड़ दो, जो गिवन है बस उसको लिख दो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, एमपीएस गिवन है। अगर एमपीएस गिवन है तो हम एमपीसी निकाल सकते हैं, 1 माइनस एमपीएस, तो एमपीसी भी कितना आएगा, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही आएगा। ये एमपीसी हो गया, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन। अच्छा, हमें डायग्राम बनाना है जिसमें हमें कंजम्पशन कर्व दिखाना है करस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल ऑफ 0, 100 एंड 200। हमें 3 इनकम गिवन है, इनकम 0 है, देन इनकम 100 है, देन इनकम 200 है। हर इनकम के लिए हमें कंजम्पशन निकालना है, मतलब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है, इनकम 100 है तो कंजम्पशन कितना है, इनकम 200 है तो कंजम्पशन कितना है, तीनों बार का कंजम्पशन निकालना है। देन हमें एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर कंजम्पशन कर्व बनेगा। तो देखो, कंजम्पशन व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 निकाले। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार कितना है, 50 है, बी कितना आया, 0.5 आया, वाई कितना है, 0 है, इनकम 0 है ना, तो ये कितना आएगा 50 प्लस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, तो कंजम्पशन आ गया 50। मतलब जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है। फिर मैंने निकाला अगला सी वैन इनकम इज इक्वल टू कितनी है, इनकम 100 है, तो वही सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी इज इक्वल टू सी बार कितना है, 50 है, प्लस बी है 0.5 इंटू इनकम है 100 रुपये इस बार, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 50 आएगा। 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50, तो सी हमारे पास में आ गया 100। समझ में आ गया? मतलब यहाँ से क्या पता चला, जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। थर्ड निकालते हैं हम, यहाँ निकाल देते हैं सी वैन इनकम इज इक्वल टू 200, तो सी इज इक्वल टू सी बार कितना होता है 50 प्लस बी है 0.5 इंटू वाई कितना है 200, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 100 और 50 कितना हो जाएगा 150। समझ में आ गया? जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 50 है, इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी 100 है, और इनकम 200 है तो कंजम्पशन कितना है 150 है। अब हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम कल भी बनाया था वैसे ही बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाते हैं हमारी इनकम, इधर आ रहा नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, और इधर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हमारा कंजम्पशन। मतलब कल वाले पैटर्न का क्वेश्चन हो गया ये। चलो भाई लिखते हैं, इनकम कितनी है हमारी 0, 100 और 200। 0 यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर 200 आएगा। कंजम्पशन कितना है 50, 100 और 150, तो ये हो गया 50, ये हो गया 100 और ये हो गया 150। प्लॉट करने का काम करें, जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 50 है, इनकम 0, कंजम्पशन कितना आ रहा है 50। इनकम हमारी 100 है, यहाँ से कंजम्पशन भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। आपको ये लाइंस नहीं बनानी, सिर्फ प्लॉट करना है। इनकम हमारी 200 है, कंजम्पशन 150 है, इनकम 200 कंजम्पशन 150, ये यहाँ आ गया। और अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन बन गया। लिख देना सी बार प्लस बी वाई। समझ में आ गया? इनकम गिवन थी, कंजम्पशन निकाला और सिर्फ हम लोगों ने कंजम्पशन कर्व बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड चेंज इन सेविंग। अच्छा, अब हमें चेंज इन सेविंग निकालना है, यानी कि ये चीज निकालनी है। When 2/3 of the income is always spent as consumption expenditure, जितनी भी इनकम है उसका 2/3 क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। जितनी भी इनकम है उसका 2/3 खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है मतलब एमपीसी गिवन है, एमपीसी कितना है 2/3 है, इनकम का 2/3 खर्च हो जाता है कंजम्पशन के लिए। मतलब एमपीसी गिवन है कि इंसान अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करता है। तो अगर एमपीसी गिवन है तो हम एमपीएस निकाल सकते हैं। क्या होगा 1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला, तो एमपीएस आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 2/3। अब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये नीचे 3 आएगा। एलसीएम 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 1 इज 3। फिर 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 इंटू 2 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/3। मतलब एमपीएस हम लोगों ने निकाल दिया, माइनस करके कितना आ रहा है 1/3। सही है ना? अगर एमपीसी 2/3 था तो एमपीएस कितना आ गया 1/3। आगे है करंट इनकम इज 50% मोर देन द इनिशियल इनकम ऑफ 50,000। शुरुआत में इनकम कितनी थी 50,000, लेकिन अब जो करंट वाली इनकम है वो शुरुआती वाली इनकम का 50% से भी ज़्यादा है। यानी कि शुरुआती वाली जो इनकम थी ना 50,000, उसका 50% निकालो और फिर उसमें प्लस कर दो, अब करंट इनकम वो है।
तो हमें निकालनी है करंट इनकम, अभी की इनकम। कैसे निकालेंगे, यानी कि जो पुरानी इनकम थी पहले तो उसका 50% निकालो, ठीक है। ये हम 50% निकाल रहे हैं, काटा, 50% आ जाएगा 25,000। अब जो करंट इनकम है वो इसमें 50% से भी ज़्यादा है, मतलब अगर पहले इनकम 50,000 थी या 50,000 में 25,000 प्लस कर दो तो करंट इनकम कितनी है हमारे पास में 75,000, ठीक है। अगर ये वाई इनिशियल इनकम 50,000 थी तो उसका हम लोगों ने 50% निकाला, 50% मोर मतलब उसको प्लस कर दो, तो करंट इनकम Y1 से डिनोट कर देते हैं, वो कितनी है 75,000, ठीक है। हमें क्या निकालना है, चेंज इन सेविंग। चेंज इन सेविंग कौन से फॉर्मूला में आता है, एमपीएस के फॉर्मूला में आता है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखो खुद एमपीएस गिवन है तो एमपीएस की जगह पर 1/3 लिखा, इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग हमें निकालना है, अपॉन चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, नई इनकम में से पुरानी इनकम को माइनस कर दो, 75,000 में से 50,000 गया तो कितना आएगा 25,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू 25,000, तो चेंज इन सेविंग आ जाएगा हमारे पास में 25,000 अपॉन 3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चा, 25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है हमारे पास में, पेन चेंज करके लिखते हैं 8,333 प्लस 0.33, ये चलता जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ गया, चेंज इन सेविंग हमारा। समझ में आ गया ना कैसे करा, कि एमपीसी गिवन था तो एमपीएस निकाल दिया 1 माइनस एमपीसी, उसके बाद में इनकम गिवन थी तो करंट इनकम उसका 50% निकालो, उसे भी प्लस कर दो, वो हमारी नई इनकम है। चेंज इन इनकम कितना आ गया, दोनों को माइनस करोगे 25,000 और एमपीएस का फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज। एक इकोनॉमी का कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास में गिवन है, उसके बाद में अमाउंट इन रुपीज लिखा है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें आपको करोड़ लगाना है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी इनकम है। आगे लिखा है वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे हमें यूज करना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी हमारे पास में गिवन है और वो कितना है 1 है। अब देखो एपीसी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास में, एपीसी का फॉर्मूला हमारे पास में आता है एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। एपीसी खुद कितना है 1 है, इज इक्वल टू सी अपॉन इनकम, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सी इज इक्वल टू वाई आ गया। समझ में आ गया ना, एपीसी 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर और एपीसी का फॉर्मूला लगा दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कंजम्पशन और इनकम बराबर है। मतलब इस फॉर्मूला के अंदर मैं कंजम्पशन और इनकम दोनों एक ही है, अगर मैं चाहूं तो इस कंजम्पशन की जगह पर मैं इनकम लिख सकती हूं, क्योंकि वैसे भी हमें इनकम ही निकालना है तो इनकम ही लिख दो, इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8, इनकम की जगह पर भी इनकम लिख दिया। ऐसा हम लोगों ने क्यों करा, ये बिकॉज का साइन होता है, क्योंकि कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या है बराबर है, तो मैंने कंजम्पशन को इनकम लिख दिया। अब y इसे आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 0.8y इज इक्वल टू कितना बच गया 40 बच गया, तो y माइनस 0.8y कितना हो जाएगा 0.2y, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, 1 में से 0.8 गया तो 0.2 इज इक्वल टू 40, तो y का आंसर हो जाएगा 40 और साथ वाला नीचे आ गया, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 2 2 ज़ा 4 00, तो इनकम हमारी कितनी आ गई 200 और आगे हमें करोड़ लगाना है और इधर हमें रुपीस भी लगाना है। समझ में आ गया कैसे करा, एपीसी गिवन था 1, हम लोगों ने एपीसी का फॉर्मूला लगाया तो सी इज इक्वल टू वाई आ गया। ये हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन गिवन था, सी की जगह पर भी हम लोगों ने वाई लिखकर सॉल्व कर दिया, इनकम कितनी आ रही है 200 करोड़। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 7 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो अगर ये चैप्टर क्लियर होगा ना, इस चैप्टर के सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के फॉर्मूलाज याद है, तभी हम चैप्टर नंबर 8 अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपकी बुक के अंदर जितने भी बैक क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो चैप्टर नंबर 7 की। जिस क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट्स में पूछो, एप्लीकेशन के अंदर चैट्स का ऑप्शन है, वहां पर आप पूछ सकते हो, एप्लीकेशन पर सारे नोट्स भी अवेलेबल है, वहां से आप नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो इस चैप्टर को, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।